यह कहानी उस समय की है जब प्राचीन काल के एक छोटे से गांव में एक सिद्ध बाबा रहा करते थे, जिनका नाम स्वामी आनंद था। स्वामी आनंद अपनी साधना और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास केवल एक छोटा सा आश्रम था, लेकिन वहां हर रोज सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने और आशीर्वाद लेने आते थे। स्वामी आनंद की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे सरल उदाहरणों के माध्यम से गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझा देते थे। उसी प्रकार एक दिन एक धनी व्यापारी आया उनके पास, जिसका नाम सेठ धनराज था। सेठ धनराज के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान और चिंतित रहता था। उसे रातों में नींद नहीं आती थी और वह हमेशा अपने भविष्य को लेकर डरा रहता था। उसने सुना था कि स्वामी आनंद के पास हर समस्या का समाधान है, इसलिए वह उनकी शरण में आया था। सेठ धनराज ने स्वामी आनंद के चरणों में बैठकर कहा, है स्वामी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि मेरी परेशानी का कारण क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। स्वामी आनंद ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ सेठ धनराज की ओर देखा और बोले, बेटा, तुमने अपने जीवन में कितने ही कर्म किए होंगे, अच्छे और बुरे। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये कर्म कैसे काम करते हैं और उनके परिणाम कैसे लौटते हैं? सेठ ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया है, किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी मेरे मन में यह अशांति क्यों है? स्वामी आनंद ने धीमे से कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकती है। यह कहानी बहुत पुराने समय की है, जब एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम देव था। देव एक साधारण व्यक्ति था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। हर साल वह अपने खेतों में खूब मेहनत करता और अच्छी फसल उगाता था, लेकिन एक साल ऐसा आया जब उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। मौसम ने धोखा दिया और देव के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने गांव के सेठ के पास जाकर मदद मांगी। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें पैसा उधार दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी अगली फसल का आधा हिस्सा देना होगा। अगर तुम फसल नहीं उगा पाए तो तुम्हें अपना खेत मेरे नाम करना होगा। देव के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने सेठ की बात मान ली। दुर्भाग्य से उस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई और देव को अपना खेत खोना पड़ा। सेठ ने उसके खेत को अपने कब्जे में ले लिया और देव को उसके परिवार सहित गांव से बाहर कर दिया। समय बीतता गया। समय के साथ सेठ ने बहुत सारा धन कमाया। वह और भी अमीर होता चला गया, लेकिन एक दिन अचानक उसकी सेहत खराब होने लगी। सेठ ने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, परंतु उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। उसकी संपत्ति धीरे धीरे घटने लगी और उसका परिवार भी उससे दूर होने लगा। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने लगा जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसने शहर के बड़े डॉक्टरों और वैद्यों से इलाज कराया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तब किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह स्वामी आनंद के पास जाए, क्योंकि वह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक बीमारियों का भी इलाज करते थे। जब सेठ स्वामी आनंद के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी समस्या सुनी और बोले, बेटा, तुमने बहुत धन कमाया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब कैसे हुआ? तुमने दूसरों के जीवन को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, चाहे तुम उन्हें देख सको या नहीं। तुमने देव से उसका खेत छीन लिया था और आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उसी कर्म का परिणाम है। सेठ यह सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने कहा, गुरुदेव, लेकिन मैंने तो केवल अपने लाभ के लिए किया था, इसमें बुरा क्या है? स्वामी आनंद ने गंभीरता से कहा, यही तो तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे कर्म का उद्देश्य सिर्फ लाभ था, लेकिन उस लाभ के लिए तुमने किसी और की पीड़ा को अनदेखा कर दिया। जब हम अपने कर्मों में केवल स्वार्थ देखते हैं और दूसरों के दर्द को अनदेखा करते हैं, तो वह दर्द लौटकर हमारे पास ही आता है। सेठ ने थोड़ा झुकते हुए कहा, गुरुवर, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या मैं अपने कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकता? स्वामी आनंद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कर्म का चक्र अदृश्य है, लेकिन वह अनवरत चलता रहता है। तुम अपने वर्तमान कर्मों को सुधार कर उस चक्र को बदल सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें शांति मिले, तो तुम्हें अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा और दूसरों के भले के लिए काम करना होगा। फिर सेठ धनराज ने पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे यह कर सकता हूं? स्वामी आनंद ने कहा, पहले तो उन लोगों से माफी मांगो
जिनके साथ तुमने अन्याय किया है। अगर तुम्हें देव का पता चले तो उसे खोजो और उसे उसका खेत वापस करो। इसके अलावा तुम्हारे पास जितना धन है उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाओ। जब तुम दूसरों के भले के लिए कर्म करोगे तब तुम्हारे बुरे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। सेठ धनराज को यह समझ आ चुका था कि उनके जीवन की अशांति का कारण उनके स्वयं के कर्म थे। उन्होंने स्वामी आनंद के निर्देशानुसार अपने पुराने कर्मों को सुधारने का निश्चय किया। सबसे पहले वह देव को खोजने निकले। कुछ दिनों की खोज के बाद उन्हें पता चला कि देव और उसका परिवार एक छोटे से गांव में बड़ी कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। सेठ धनराज उनके पास गए, उनसे माफी मांगी और उनके खेत को वापस करने का वादा किया। यह सुनकर देव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ को माफ कर दिया और कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय करने वाला व्यक्ति एक दिन मुझसे माफी मांगेगा। इसके बाद सेठ धनराज ने कई गरीब किसानों की मदद की, गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया और अपने धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए खर्च करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी सेहत में भी सुधार आने लगा और उनके जीवन में शांति लौट आई। कुछ महीनों बाद सेठ धनराज फिर से स्वामी आनंद के आश्रम गए। उन्होंने स्वामी आनंद के चरणों में बैठकर कहा, है गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में शांति लौट आई है। मैंने दूसरों की भलाई के लिए कर्म करने का जो रास्ता चुना उसने मेरे जीवन को बदल दिया। लेकिन मैं अब भी यह जानना चाहता हूं कि कर्म का सिद्धांत इतना गहरा क्यों है। स्वामी आनंद ने कहा, कर्म का सिद्धांत जीवन का मूल आधार है। यह ठीक वैसा ही है जैसे तुम एक बीज बोते हो। जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। अगर तुम अमरूद का बीज बोओगे तो आम की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार जो कर्म तुम करते हो उनके परिणाम तुम्हें किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर मिलते हैं। जब तुम अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाते हो और उन्हें सुधारते हो तब तुम अपने जीवन का चक्र भी बदल सकते हो। सेठ धनराज ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुवर, अब मैं समझ गया हूं। कर्म लौटकर जरूर आते हैं और इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे हमारे जीवन का हिस्सा बन ही जाते हैं। समय आने पर उनका फल हमें जरूर मिलता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में शांति और सुख पाने के लिए हमारे कर्मों का सही होना बहुत ही आवश्यक है। अच्छे कर्म न केवल दूसरों की भलाई करते हैं बल्कि हमारे जीवन को भी आनंद और शांति से भरते हैं। इसलिए हमें हर समय अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए कर्म किसी को दुख न पहुंचाए। कर्म का अदृश्य चक्र हमेशा चलता रहता है और वही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद।